कमरे के एक कोने में सफेद दीवार से सटा हुआ लकड़ी का छोटा सा पलंग था, जिसके ऊपर रंग बिरंगी चादर बिछी थी। उसी पलंग के सामने फर्श पर बैठी थी वह माँ, हरे रंग की साड़ी में लिपटी, माथे पर पसीने की हल्की बूंदें और आंखों में एक अजीब सा सुकून। उसके सामने कपड़े फैले थे, रुई भरी हुई, सुई धागा और पास ही सिलाई मशीन रखी थी। वह किसी साधारण चादर को नहीं, बल्कि अपने आने वाले बालक के पालने के लिए बिछौना तैयार कर रही थी। ये घर अभी अभी एक नई खुशी की तैयारी में था। 9 महीने का इंतजार अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। माँ का हर टांका, हर सिलाई, हर मोड़, सब किसी प्रार्थना की तरह था। वह जब रुई फैलाती तो मानो अपने आंचल से बच्चे को ठंड से बचा रही हो। जब कपड़े को मोड़कर सिला करती तो लगता जैसे भविष्य को सहेज रही हो। पालना अभी खाली था, पर माँ की आंखों में वह भरा हुआ था, एक नन्हा सा बालक जो उसमें सोया है। कभी वह हौले से मुस्कुराती, कभी उसकी आंखें भर आती। उसे याद आता कि कैसे उसकी माँ ने उसके लिए भी कभी ऐसा ही पालना तैयार किया था। वही अपनापन, वही ममता अब पीढ़ियों का सफर तय कर रही थी। वह बार बार सिलाई मशीन की सुई रोककर पालने की तरफ देखती, मानो पूछ रही हो, तू कब आएगा? कमरे में एक हल्की सी खामोशी थी, जिसे सिर्फ मशीन की आवाज और कपड़े के सरकने की सरसराहट तोड़ रही थी। दीवार पर लगे रंगीन सजावटी गोल आकार जैसे उस खामोशी को भी सजा रहे थे। माँ के हाथ थकते थे, पर मन नहीं, क्योंकि यह काम सिर्फ कपड़ा सिलना नहीं था, ये सपने बुनना था। वह सोचती थी, जब मेरा बच्चा इस पालने में पहली बार सोएगा तो मैं उसके पास बैठकर लोरी गाऊंगी। जब वह रोएगा तो यही पालना उसे शांति देगा, और जब वह मुस्कुराएगा तो यह पालना मेरी सबसे बड़ी जीत बनेगा। सिलाई पूरी होने के बाद उसने कपड़े को फैलाकर देखा। किनारों पर पीले रंग की डिजाइन थी, जैसे सूरज की पहली किरणें। बीच में नर्म सफेदी, जैसे माँ की गोद। उसने उसे उठाकर हल्के से झाड़ा और पालने पर बिछा दिया। पालने को निहारती हुई। खाली पालना अब भी खाली था, पर उस पर बिछा बिस्तर माँ के प्यार से भरा हुआ था। उसने धीरे से अपना हाथ पालने पर रखा और मन ही मन कहा, इस पालने में सिर्फ मेरा बच्चा नहीं सोएगा, इसमें मेरी रातों की जागरणें होंगी, मेरे डर होंगे, मेरी दुआएं होंगी और मेरा पूरा जीवन होगा। कुछ ही दिनों बाद वही पालना एक नन्ही सी किलकारी से भर गया। वही बिछौना, वही चादर, वही माँ, अब सब कुछ पूरा था। माँ ने अपने बालक को उस पालने में लिटाया और पहली बार सच्चे अर्थों में चैन। लेकिन अब माँ जी का पोर्टेबल कंप्लीट होने वाला है। उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, तेरी माँ मर जाएगी। अगर अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। लास्ट में माँ जी ने बहुत ही बढ़िया पोर्टेबल बनाया बच्चों के लिए।